हेलो एवरीवन, मैं रिशु आप सभी का पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और बेहतर होंगे। आज हमारी 10th की थर्ड क्लास है, यानी कि पार्ट थर्ड है और उसमें हम लोग टेस्ट पढ़ रहे थे। टेस्ट का पार्ट थर्ड है और उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने अभी तक क्या देखे थे कि उनके टाइम यानी कि टेंस के टाइम और क्या देखे थे उसका वर्क, यानी कि उसमें क्या टाइम होता है क्या वर्क होता है, और फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ टेंस देखे थे कितने होते। फिर मैंने एक एक करके सबके फॉर एग्जांपल देखे। उसके बाद मैं दूसरी क्लास में यानी कि दूसरे टेंस यानी पार्ट में मैंने क्या पढ़ाया आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उनकी पहचान, उनकी हेल्पिंग वर्ब, मैंने ये सभी चीजें सीखी उसमें। अब हम लोग चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट को, क्या देखेंगे हम लोग अब पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, अभी फिलहाल हम पास्ट इंडेफिनिट देखने जा रहे हैं, उसको पढ़ेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है इसको समझेंगे। फिलहाल हम लोग ज्यादा समय ना वेस्ट करते, हम लोग अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। उससे पहले हमारा चैनल है पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस को प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की तरफ ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। तो क्या हम लोग आज पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। इसकी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है, मतलब जिसके अंत में यानी कि किसी सेंटेंस या किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि वाक्य आए तो वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ कहीं भी ये इनकी यानी कि आ, ई, ए, ठीक है, यानी कि ये कहीं इनकी कहीं मात्रा दिखे, इनकी कहीं मात्राएं दिखे, क्या दिखे, इनकी कहीं मात्राएं दिखे या खुद वर्ड दिखे। ठीक है, खुद या मात्रा दिखे, मात्राएं दिखे या स्वयं खुद वर्ड दिखे। ठीक है, मात्राएं दिखे या स्वयं खुद वर्ड दिखे तो वो भी आपका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि मैं गा और आ और ई और ए का कैसे आपका प्रयोग होगा और ता और ती का आपको कैसे प्रयोग होगा। जैसे कि आपका एग्जांपल कैसे आएगा कि मैंने खाना खाया, तो देखिए यहाँ पे आया ना आ, ये देखिए आया ना, मैंने खाना खाया। इसको रफ कर देते हैं 1 मिनट। जो इनने ये लिखा हुआ है इनकी मात्रा है, देखिए यहाँ पे मेरा आ का प्रयोग हुआ ना, मैंने खाना खाया। फिर क्या लिखा हुआ है, सीता ने किताब पढ़ी, सीता ने किताब पढ़ी, तो यहाँ देखिए बड़ी ई की आई ना, यहाँ पे आया ना बड़ी ई की, तो सीता ने किताब पढ़ी तो यहाँ पर ई का प्रयोग हुआ है। फिर क्या हुआ है, धोबी ने कपड़े धोए, तो धोबी ने कपड़े धोए तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, ए का। अब आपको समझ में आया कि मैं क्या बोल रही थी। फिर उसके बाद है मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, पढ़ती थी, मैं अंग्रेजी पढ़ती थी, तो इसके यहाँ ती आया और थी आया, तो यानी कि मेरा ये प्रयोग हुआ। यहाँ पे थे थी कुछ भी होता वो होता। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे इस चीज का कैसे प्रयोग होता है। और एक बात है, नोट आप लोग कर लीजिए मेरे साथ। आप लोग जैसे मैंने नोट किया है, आप लोग पढ़ने अपने सीखने के लिए आप बिल्कुल ऐसे नोट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको हर चीज दिखाने की कोशिश की है कि आप वैसे नोट डाउन करें और अपने आप अब मेरी तरीके से अपने नोट्स बना के उस तरीके से सीखें। किसी के नोट्स से समझ में नहीं आते जब तक कि खुद अपने नोट्स नहीं बनाए जाते। ठीक है, तो ये नोट आप करिए जरा, ये आपको नोट करना है। क्या नोट करना है, थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग, किसकी, वर्ब के साथ, यानी कि जो हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के साथ, यानी कि वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग पूरे टेंस में कहीं भी नहीं होता है। ये आपको एक बात ध्यान देनी है कि पूरे टेंस में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कहीं नहीं होता है, सिर्फ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में उसका प्रयोग होता है। किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। देखिए मैंने पूरा नोट डाउन किया हुआ है, क्या लिखा हुआ, वर्ब, यानी कि आप लोग यहाँ पे वर्ब समझिए या मेन वर्ब समझिए। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग पूरे टेंस में कहीं भी नहीं होता है, सिर्फ टी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। देखिए लिखा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस में
प्रयोग होता है। अगर आप लोगों को उधर समझ में नहीं आया मैं इधर से समझा दे रही हूँ, आप लोग इधर से देख लीजिए। वह पूरे वाक्य में आपका क्या होता है, अफर्मेटिव का प्रयोग होता है, यानी कि पूरे टेंस में आपके सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो प्रयोग है वो पास्ट इंडेफिनिट में, और वो भी सेकंड या कहाँ पर होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होते हैं। देखिए मैंने पूरा नोट डाउन किया हुआ है। लेकिन अब आप लोग को पूछेंगे मैम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, तो जी नहीं बेटा, आपका जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है इसका सेकंड, इसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। किसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। किसके साथ, मैं भी ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको लिख के बताती हूँ। इंट्रोगेटिव में आपकी वर्ब, आप लोग खुद नोट डाउन कर लीजिए कि इंट्रोगेटिव में आपका, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में आपकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे चलती हूँ। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में आपका क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो है प्रयोग होता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलेंगे क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद अफर्मेटिव, फिर क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सारे देखेंगे कि क्या होते हैं, इनको समझेंगे ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया है। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की मतलब जो उसके रूल्स क्या होते हैं पहले हम लोग वो देखेंगे, और हम लोग रूल्स को फॉलो करेंगे। क्या लिखा हुआ है, रूल्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, मेन वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ इस रूल्स को फॉलो करना है, हम लोगों को सिर्फ इन रूल्स को फॉलो करना है और इन रूल्स को हम लेके चलेंगे। पहले हमारा सब्जेक्ट, मैंने क्या सब्जेक्ट बताया था कि हम, आप, तुम, आई, जैसे ये सारे वर्ड, और किसी के नेम यानी कि रमेश, दिनेश, सीता, गीता, रीता, मीता, जो भी नाम हो वो आपके हमेशा क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, सीता। सीता क्या है, सीता, मैंने क्या लिखा, सीता। अब हमारी मेन वर्ब क्या है, यानी कि मेन वर्ब क्या है कि सीता ने किताब पढ़ी, तो किताब यानी कि पढ़ी, ये जो है आपकी पढ़ी क्या है, वर्ब है, तो सीता रीड, सीता रीड, और क्या पढ़ी, सीता ने किताब पढ़ी, तो रीड अ बुक, क्योंकि बुक्स नहीं, यहाँ पर किताबें होते हैं तो एस लगता, यहाँ पे बुक होगा। सीता ने किताबें पढ़ी, तो आपका सेंटेंस क्या हुआ, सीता ने किताबें पढ़ी, तो सीता रीड, सेकंड फॉर्म हमारी रीड की क्या होती है, सॉरी पढ़ने की क्या होती है, रीड होती है, तो सीता रीड अ बुक। ठीक है, देखिए मैंने पहले सब्जेक्ट लिखा सीता, फिर पढ़ी कि हमारा क्या है, पढ़ी हमारा मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट मेरी क्या है, किताब है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता है, और वर्ब ये है पढ़ी, और ऑब्जेक्ट क्या है, किताब है। समझ में आया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर मेन वर्ब। इसमें देखिए कैसे आपका सब्जेक्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है कि हम फुटबॉल खेलें, हम फुटबॉल खेलें, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, हम की क्या होगी, वी, हम की क्या होगी, वी, हम की क्या होगी, वी, और खेलने की क्या होती है, खेलने की क्या होती है, प्ले, प्ले होती है, और इसमें हम ईडी लगा देंगे। ठीक है, इसमें हम क्या लगा देंगे, ईडी लगा देंगे। खेलने की क्या होती है हमारी, प्ले होती है, और ईडी लगाने की क्या होती है, प्ले। फिर क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेले, क्या खेले हैं हम लोग, फुटबॉल खेले हैं। आ गया, तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट हम, खेलने की क्या होती है, ये आपका वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ भी आपका सब्जेक्ट भी हो गया, आपका जो वर्ब है, मेन वर्ब है, इसके साथ सेकंड फॉर्म हमने ईडी का प्रयोग किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, फुटबॉल। दूसरा क्या है, मेरा भाई स्कूल गया, क्या वो है, मेरा भाई स्कूल गया, तो मेरी की क्या होगी, मेरा, मेरी की क्या होगी, माई, मैं सब्जेक्ट यानी कि मेरा, माई, और भाई क्या होगा, ब्रदर, भाई का क्या होगा, ब्रदर। ठीक है, मेरा भाई यानी कि माई, मेरा भाई यानी कि माई ब्रदर, गया यानी कि गो, जाने की क्या होगी, जाने की क्या होगी, गया या गो, जाने या और गया की क्या होगी, गो, और गो के साथ यानी कि गो है, तो गो, सॉरी यहाँ पे गो है, और गो की हमारी सेकंड फॉर्म क्या होती है, गो की हमारी सेकंड फॉर्म वेंट।
उसके बाद हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल टू का प्रयोग होगा। आर्टिकल टू यानी कि हम यहाँ पे क्या ले आएंगे आर्टिकल टू। और कहाँ गया मेरा भाई स्कूल गया, तो स्कूल गया कहाँ पर स्कूल गया। तो यहाँ पर भी वही आपका ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे मेरा भाई ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब। देखिए मैंने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया, आर्टिकल टू का प्रयोग किया और स्कूल। ठीक है, तो इस सेंटेंस आपका क्या बना माय ब्रदर वेंट टू स्कूल। ये आपका सेंटेंस है। दूसरा क्या है कि तुमने पाठ याद किया। तुमने की इंग्लिश क्या होती है, तुमने की इंग्लिश क्या होती है यू। यू क्या होती है यू। और क्या किया याद किया। क्या याद किया, याद करने की क्या होती है लर्न। और लर्न की हम लोग लर्न जो हमारा लर्न है, लर्न की हम लोग इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, रुकिए पहले इसमें लर्न क्या हो जाएगा, हाँ रुकिए एक मिनट स्पेलिंग मिस्टेक अब तो क्या हो गया तुमने पाठ याद किया। तो हमने इसमें लर्न की जगह टी लगा दी लर्न। ठीक है, तो क्या हुआ यू लर्न, क्या हुआ पाठ याद किया। तो पाठ को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे लेसन। क्या कहेंगे आ लेसन। देखिए अब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए क्या लिखा तुमने पाठ याद किया, तो तुमने की क्या होगी यू और याद करने की क्या होती है लर्न। और लर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है लर्न। फिर उसके बाद क्या होता है और क्या याद किया लेसन। तो लेसन पाठ याद किया, पाठ की इंग्लिश क्या होती है लेसन। तो लेसन यानी कि आ लेसन। तो आपसे ये सारे टेंस जो मैंने आपको बताए कि आपके सब्जेक्ट क्या होते हैं, आपके वर्ब क्या, आप देख लीजिए और इन्हें नोट डाउन अगर करना चाहें तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर लीजिए। ये देखिए मैंने आपको विद एग्जांपल सारे बताए। क्या है कि सीता स्कूल गए यानी कि सीता ने किताब पढ़ी, तो सीता रीड अ बुक। ना फुटबॉल खेले वी प्लेड फुटबॉल। मेरा भाई स्कूल गया माय ब्रदर वांट टू स्कूल। तुमने पाठ याद किया यू लर्नड अ लेसन। ये आपके हैं, आपको आप समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमारी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ पर होता है। हमारे सेकेंड फॉर्म का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में से पूरे टेंस में हमारे पांच इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे किसका प्रयोग होता है इट्स हेल्पिंग वर्ब। मेरी क्या है हेल्पिंग वर्ब, क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आया। मैं आप आती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और उनके सारे रूल्स को जानेंगे। ओके अब चलते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस यानी कि इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं नकारात्मक वाक्य। यानी कि हम लोग नकारात्मक वाक्य यानी कि हम लोग जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग करते उन्हें हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका रूल्स क्या है सब्जेक्ट और प्लस यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड का प्रयोग होगा। और एक बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेरी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ ओनली वन हमारी डिड का प्रयोग होता है। किसका हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड का प्रयोग होता है। ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोग अपने माइंड में रखिए कि यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है और प्लस नॉट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये आपके पास जो हमने रूल्स है वो मैंने नोट करा दिए। आप लोग अपने नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक पर, अपने इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्या जानेंगे कि इनके सेंटेंस को बनाएंगे और इनको समझेंगे कि क्या है। देखिए हम लोग कहीं मैं आपसे फिर बोली कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये रूल्स को फॉलो करना है। रूल सबसे पहले क्या कह रहा है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लीजिए। तो सब्जेक्ट आपकी क्या है कि उसने। तो उसने की इंग्लिश क्या होती है बेटा, उसने की इंग्लिश होती है हमारी ही। तो मैंने क्या लिया ही। फिर क्या बोला है मैंने सब्जेक्ट लिया। अब क्या बोला है कि डिड का प्रयोग करो। हेल्पिंग वर्ब डिड है तो हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे डिड। ठीक है मैंने डिड भी ले लिया। अब बोला नॉट का प्रयोग करो। तो नॉट नहीं का मतलब नॉट होता है तो हम लोग नॉट का प्रयोग वैसे भी करेंगे यानी कि नॉट का प्रयोग कर लिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब बोला है कि अब वर्ब का यूज करिए यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करिए। तो वर्ब की क्या है कि झूठ नहीं बोलना है यानी कि झूठ बोलने की क्या होती है टेल। टिल और झूठ की बोलने की क्या बोला मतलब क्या बोला झूठ नहीं बोला। तो झूठ बोलने की इंग्लिश क्या होती है टिल अ लाई।
ये आपका सेंटेंस बन गया। आपको समझ में आया कि यानी उसने उसने झूठ नहीं बोला। तो ही डिड नॉट टेल अ लाई। अब क्या लिखा, वह आज स्कूल नहीं जाएगा। आप लोग इसे ध्यान दीजिए, वह आज स्कूल नहीं जाएगा, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, वह क्या है, जाएगा। यहाँ पे लड़की की बात, अगर यहाँ पे हो जाता कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी तो यहाँ पे हमारा सी का प्रयोग होगा। लेकिन अब बोले वह स्कूल नहीं जाएगा, यहाँ पे लड़के की बात की जा रही, तो यहाँ पे क्या हो, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही की प्रयोग, ही का प्रयोग होगा। और कौन, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट प्रयोग कर लिया। अब उसके बाद डिड हमारा क्या है, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डिड है। हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड, और डिड के बाद हम नॉट लिखेंगे। अब बोला है कि किसका, वर्ब का। कहाँ नहीं गया, स्कूल, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कहाँ नहीं गया, स्कूल जाने गए, जाने की क्या होगी, गो, और गो के साथ आर्टिकल टू का प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद कहाँ नहीं गया, कहाँ नहीं गया, स्कूल नहीं गया। स्कूल ही हम नोट करेंगे, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर ये आज हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे स्कूल टुडे, ये आपका सेंटेंस बन गया, आपको दिख रहा है। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है, he did not go to today, ये आपका सेंटेंस है। फिर आपको क्या बोला है, शेर ने हिरन को नहीं मारा। तो शेर ने हिरन को नहीं मारा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, यही लिख देती हूँ, द लॉयन, शेर ने। अब पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, शेर। तो शेर की इंग्लिश क्या होगी, द लॉयन, यानी कि हम लोगों ने सब्जेक्ट को देखा। अब बोल रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो, तो हमने डिड का प्रयोग किया, ठीक है। उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग किया। अब मारना, मारा यानी कि किल, मारने की इंग्लिश क्या होती है, मारने की इंग्लिश हमारी क्या होती है, मारने की इंग्लिश हमारी होती है किल। तो फिर हम लोग फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो किल होगा। अगर सेकंड फॉर्म होता तो किल्ड होता, लेकिन हमारे फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है तो हम लोग किल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, किल, ठीक है। तो द लॉयन डिड नॉट किल, फिर उसके बाद किसको नहीं मारा, हिरन को नहीं मारा। तो द लॉयन डिड नॉट किल द हिरन, यानी कि हिरन की इंग्लिश क्या होगी, डियर। हिरन की इंग्लिश क्या होगी हमारी, डियर, डी, ठीक है। तो क्या हुआ, डियर। तो क्या लिखा हुआ है, द लॉयन डिड नॉट किल द डियर। आपके सारे सेंटेंस लिखे जो कि आपके सामने हैं, मैंने नोट डाउन किया। आपको बस ये रूल्स को आप लोग जैसे आप इसको मर्जी समझ में आए, आप लोग उसे याद करिए, रटिए, जो भी करना हो आप लोग उसे करिए। इस रूल्स को अगर आपको याद हो गया तो आपको चुटकियों में टेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, आप लोग इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसके क्या है और उनके फॉलो क्या है, ओके। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मतलब सेंटेंस को बनाएंगे और उनको हम लोग सीखेंगे। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जिन सेंटेंस के अंत में यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह आए या आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, ठीक है, यानी कि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह कब आता है, जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, तभी तो आपके अंत में यानी कि किसी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हमारा, कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए, एक वो टाइप होता है कि जिसकी शुरुआत हमारी क्या से शुरू हो, ठीक है, क्या से। और दूसरा वो होता है कि दूसरा टाइप क्या है कि जिन सेंटेंस के बीच में W या S फैमिली के वर्ड यूज हो, किसके, W और या S फैमिली के, W यानी कि व्हाट, व्हाई, विच वगैरह, ये और हु वगैरह जो है इनके वर्ड यूज हो। दो टाइप्स होते हैं। पहले हम टाइप्स देखेंगे कि हमारा पहला टाइप्स क्या है और इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना हमारा जरूरी है, इसी की वजह अगर नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस अधूरा रह जाएगा, ठीक। तो क्या बोला है, क्या बोला है कि क्या वह स्कूल गया है। तो क्या वह स्कूल गया, तो यानी कि मैंने क्या की जगह पे हम लोग को पहले क्या नोट करना है, डिड, क्या, डिड। देखिए, सेंटेंस के रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे कि इस नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में क्या हमारा रूल्स है। तो क्या हुआ कि क्या हुआ, स्कूल गया, मतलब तो डिड, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, कि तो क्या होगी, ही। सब्जेक्ट क्या है,
डिड यानी कि ही गया की क्या होगी गो टू स्कूल। सिंपल से सेंटेंस है ये, तो सरल भी है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट जो है इसे बनाने में बहुत ही इजी है। तो क्या लिखा, क्या हुआ स्कूल गया, तो डिड ही गो टू स्कूल। फिर क्या दूसरा कि तुमने क्या तुमने खाना खाया, तो क्या तुमने खाना खाया। फिर हम लोग यहाँ पे डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता था, डू या डस का प्रयोग होता है, लेकिन वहां पे सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होता था, प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होता था, सिंगुलर के साथ हमारा डस का प्रयोग होता था और प्लूरल के साथ हमारा डू का। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ हमें डिड का प्रयोग करना होता है, यही यहाँ पर सिंपल है, ना कि मुझे सिंगुलर ढूंढना पड़ता है ना प्लूरल ढूंढना पड़ता है, और मुझे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना होता है। तो डिड हम लोग क्या नोट करेंगे, डिड। हाँ, फिर क्या होगा, तुमने की क्या होती है, तुमने की यू। फिर क्या हो गया, मैंने क्या लिखा, खाना खाया, तो खाना खाने की इंग्लिश क्या होगी, टेक फूड, टेक फूड। ठीक है, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू टेक फूड। फिर उसके बाद है क्या तुमने गृह कार्य किया, तो क्या बोला है कि क्या तुमने गृह कार्य किया, लोग यहाँ नीचे लिख ले। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिड। तो मैं सबसे पहले डिड का प्रयोग करूंगी, सब्जेक्ट क्या, तुमने 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 की इंग्लिश क्या होती है, यू। फिर क्या होगा, हम लोग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। गृह कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होमवर्क, होमवर्क। ये आपका सेंटेंस बन गया, समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए यहाँ पे डिड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर अदर वर्ड फिर प्रश्न आते थे। यहाँ पे मैं देखिए मैं खुद गलती कर रही हूँ कि ये नहीं लगा रही, इससे सेंटेंस अधूरे रह जाते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया, ये होता है। अब हम लोग चलते हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड टाइप, क्या है हमारा सेकंड टाइप, क्या उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। जिसके वर्ड में डब्ल्यू या एस फैमिली के वो क्या आते हैं, वर्ड वाक्य आते हैं, हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। रेडी, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा टाइप सेकेंड है, किसका है। इसमें हमने सिर्फ क्या किया, पूरा सेंटेंस मेरा वही, पूरा रूल्स वही है, और हमने क्या किया, डब्ल्यू एस वाली फैमिली को ऐड कर लिया, यानी कि सबसे पहले हम डब्ल्यू एस फैमिली को लिखेंगे। लेकिन हिंदी में जो है उसका वाक्य जो है, क्या अपना पाठ याद, सॉरी यहाँ पे सेंटेंस आप लोग सही किए, तुमने अपना पाठ क्यों याद नहीं किया। यहाँ पे लिख लीजिए, ये सेंटेंस हमारा अधूरा है, यहाँ पे लिखिए, लिखिए मार्कर ले लेते हैं, तुमने अपना पाठ क्यों याद नहीं किया, ये आपका फुल सेंटेंस हुआ, ठीक है। ये अब मैंने क्या लिया, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डब्ल्यू एच वाली फैमिली को इंग्लिश में पहले लिखना होगा, लेकिन आपके हिंदी में आपको बीच में आएगा। देखिए बीच में आया, ये आपके बीच में आया, तो क्या आप पहले लिखेंगे, तो पहले आप लोग क्यों की यानी कि डब्ल्यू या एस वाली फैमिली को लिखेंगे, यानी कि क्यों की क्या होगी, वाई, वाई। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, और अब क्या लेंगे कि तुमने अपने की अपना क्या होगा, तुमने तुमने की इंग्लिश क्या होगी, अब हम लोग ये सब्जेक्ट लेंगे, यानी कि तुम सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुमने, और तुमने की इंग्लिश क्या होगी, यू, यू। अब बोला है नॉट, यहाँ पे हम लोग यानी कि इसके बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, यहाँ पे आप लोग ऐसे नोट करते हैं, यहाँ पे नॉट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपने नॉट, यहाँ पे आप पहले से नोट कर लीजिए, नॉट यहाँ पे लिख दे रहे नॉट, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नॉट। फिर उसके बाद क्या लिखा, व्हाई डिड यू, क्या नहीं, तुमने अपना पार्ट क्यों नहीं याद किया, तो व्हाई डिड यू नॉट नॉट लर्न, याद करने की क्या होगी, लर्न, लर्न, और अपना यानी कि अपना पार्ट, तो योर लेसन, योर लेसन। समझ में आया, देखिए मैंने क्या लिखा, वाई, यानी कि मैंने सबसे पहले क्यों को यहाँ पे वाई लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुमने, तुमने की इंग्लिश क्या थी, यू, और यहाँ पे नहीं का प्रयोग हुआ तुम लोग नॉट, फिर वाली है कि उसके बाद वर्ब, वर्ब में हमारा क्या है, याद, याद नहीं, याद में हमारा वर्ब है, यानी कि लर्न, और फिर क्या है, अपना पार्ट यानी कि योर लेसन, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये चीज। अब उसके बाद क्या, तुमने एक पत्र क्यों नहीं लिखा, तो तुमने यहाँ पे क्यों की क्या होगी, वाई, फिर क्या आएगा हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड,
उसके बाद क्या आया, तुमने एक पत्र क्यों नहीं लिखा। उसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे, वाई डिड। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, तुमने की यू, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद नहीं का प्रयोग हमने किया नॉट, और लिखने की क्या होती है राइट, लिखने की क्या होती है राइट, और एक यानी कि और पत्र यानी कि लेटर। आ गया समझ में। चलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत लगाना जरूरी था, ये हम सभी लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो वाई डिड, यहाँ पे क्या तुमने एक पत्र नहीं लिखा, वाई डिड यू नॉट राइट अ लेटर, सॉरी लेटर यहाँ पे प्रयोग होगा। ठीक है, आपका लिखा हुआ है, बोलने में मिस्टेक हो गई है, सभी से हो जाती है, कोई बात नहीं। चलिए अब मैंने आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट पूरा कंप्लीट करा दिया है, यानी कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट कराया, फिर पास्ट इंडेफिनिट कराया, और कल हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे, तो मेरे तीनों इंडेफिनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस देखेंगे, फिर परफेक्ट देखेंगे, परफेक्ट, इसी तरीके से हम लोग चलेंगे। ठीक है, हम लोगों को थोड़ा और ज्यादा समय लेना पड़ेगा, 1 घंटा, तभी हमारा जो है ये पूरा हो पाएगा। सभी रूल्स को समझने होते, सबको फॉलो करना होता है, तो उन्हें हमको थोड़ा ज्यादा समय देना होगा। तो कल से हम लोग दो दो लेके चलेंगे, यानी कि आज कल फ्यूचर लेंगे, फिर फ्यूचर लेंगे, फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस भी ले लेंगे, दो दो साथ लेके चलेंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी है, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अगर आपकी कोई मतलब यानी कि कुछ आपको पूछना, आपके प्रश्न या आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए, मैं आपको तुरंत उसको मतलब सॉल्व करने की कोशिश करूंगी कि आपका क्वेश्चंस क्या है। आप कुछ भी अगर पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ आज की हमारी क्लास इतनी, फिर कल मिलेंगे इसी के साथ, इसी समय, और नए उमंग नए उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय।